असाध्य रोगी अगर सूर्यास्त हो जाए तो फिर चाहे जितनी भूख लगी हो फिर भोजन नहीं करे। जितना भोजन करना है, जो भी करना है, सूर्य अस्त होने के 1 घंटे आधे घंटे पहले तक भोजन कर ले। इसके बाद फिर अगले दिन प्रातःकाल ही भोजन करे और उस समय उसको बहुत कस के भूख लगेगी। आपको पता है भोजन करने का जो सबसे सही समय है वो प्रातःकाल 9 से 10 बजे के बीच में है। आयुर्वेद भी यही कहता है। आयुर्वेद के अनुसार जो उपवेद है हमारे वेदों का, उसके अनुसार सबसे सही समय प्रातःकाल 9 से 10 का ऐसा समय है कि आप कुछ भी खाओ भस्म हो जाएगा खा के। फिर बताया गया कि दोपहर बाद बहुत हल्का भोजन करना है। जो सुबह कर लिया खूब कस के, उसके बाद दोपहर बाद वाला भोजन हल्का करना है और रात्रि में फिर नहीं करना है। वो सबसे नहीं करना है मतलब नहीं करना है। ये एक औषधि है। तो जो दिन भर में आपके शरीर में आपने इकट्ठा किया है, रात भर में व्यवस्था कर लेता है शरीर, उसको पचा लेता है, आपके शरीर में रस धातुओं को पुष्ट करता है और आपको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, जीने की जो शक्ति है उसको बढ़ा देता है। ये आपको करना है। ये बहुत बड़ी औषधि है कि अगर हम सूर्यास्त के पश्चात फिर जल के अलावा फिर हम कुछ भी नहीं खाएंगे, तय कर लिया कुछ नहीं खाएंगे। ये जरूर इस बात को ध्यान रखें। अंकुरित अनाज का प्रयोग करें। अनाज को जैसे चना है या मोठ है या जो भी थोड़ी मेथी वगैरह जैसे लोग कर देते हैं, अंकुरित कर देते हैं, अंकुरित किया हुआ अनाज थोड़ा सा खाने की कोशिश करें। कम पचता हो तो डाल करके उसमें कढ़ाई में और उसको ढक्कन से ढक करके हल्का सा पानी के छींटे दे करके हाफ बॉयल कर लिया तो आराम से कुचल जाएगा। वैसे ना खा सकते हो तो उसको पीस करके हल्का बॉयल करके पीस करके और उसकी रोटी बना करके उसी खिला दीजिए अंकुरित अनाज की। ये भी फ़ायदा करेगा आपको। लेकिन कच्चा खा लेना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है अंकुरित होकर के। अगर मेवा वगैरह कोई खिलाएं तो पहले भिगो करके उसको पूरा 8-10 घंटे रखें, जल में भीग जाए, अंकुरित हो जाए, फिर से हरा हो जाए तो खाना चाहिए, तभी वो आपके शरीर में लगता है। इस बात को ध्यान रखो। दूध अगर गाय का ना हो, कौन सी गाय? देशी गाय, ये जर्सी गाय नहीं, देशी गाय का दूध अगर आपके पास नहीं है तो जो कैंसर के रोगी हैं दूध की तरफ देखें नहीं। जो कैंसर के रोगी, अगर गाय का, देसी गाय का दूध नहीं है तो, अगर देसी गाय का है तो बहुत सुंदर, लेकिन उसमें भी सावधानी रखनी है। जैसे देसी गाय का दूध है, आपने उसको गर्म किया, एक बार खौला लिया, खौला के रखा है, फिर आपको मान लीजिए 2 बार पीना है तो दोबारा गर्म करके फिर खौला के नहीं पीना है। गुनगुना कर सकते हैं लेकिन खौलाना नहीं है। क्यों नहीं खौलाना है? दोबारा आपने अगर दूध को खौलाया तो वो एसिडिक हो जाएगा, शरीर में आपके गैस उत्पन्न करेगा, वायु उत्पन्न करेगा और शरीर की व्यवस्था को जो एसिडिक है उसको बढ़ा देगा। 1 बार तक का दूध उबाला हुआ वो लगभग अल्कलाइन की पोजीशन में रहता है। इसी प्रकार दही जमाएं तो दही को भी जो है ऐसा ना हो कि एक बार उबाल कर रख दिया, फिर दही जमाते समय फिर उबाल दिया और फिर उसका दही जमा दिया, ये दही एसिडिक होगा, अम्लीय हो जाएगा क्षारीय के स्थान पे। तो अगर दोबारा जमाना, एक बार का खौला हुआ दूध रखा है, दोबारा उसको दही जमाना है तो केवल बॉयल ना होने पाए, गर्म करके हल्का सा उसको दही के लिए जमा सकते हैं। उस दही का प्रयोग किया जा सकता है। अंकुरित अनाज है, दही, ये सब चीज़ें। लेकिन गाय के दूध से ही निर्मित, देसी गाय के दूध से निर्मित ये वस्तु हो। कैंसर के रोगी ना ही खाएं तो बहुत अच्छा। सबसे बड़ी एक आपको बात बताना चाह रहे हैं, कैंसर के जो रोगी हैं सामने बैठे हैं मेरे तमाम,
अगर आप 2 चीज़ें छोड़ दें तो कैंसर आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता। 2 चीज़ें अगर कड़ाई से छोड़ दें। एक चीज़ है जिसका नाम है मिठाई, शक्कर से बनी वस्तुएं, मीठी चीज़ एकदम छोड़ दें। कसम खा ले कि हमें छूना नहीं है। जब तक हम स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं खाएंगे। स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर खाएंगे, लेकिन जब तक स्वस्थ नहीं हो जाएं, मुक्ति नहीं मिल जाए इस कैंसर रूपी राक्षस से, हम नहीं खाएंगे। और दूसरा है नमक। जितना कम से कम नमक खाएं, सेंधा नमक खाएं, उसके स्थान पे सफ़ेद नमक के स्थान पे थोड़ा सेंधा नमक खाएं। तो टेस्ट को अगर छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए तो ये आपको बहुत 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 फ़ायदा करती हैं चीज़ें। शरीर के स्तर पर जूस का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, खाने की चीज़ कम, जूस की चीज़ें ज़्यादा करें। गेहूँ है, चावल है, इससे बचें खाने से, इन सब से बच जाएं। नहीं खाना है हमें अनाज। दालें ले सकते हैं आप, दालें खा सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को आप अगर अपना लेंगे जीवन में तो सोने पे सुहागा है। और आपको फिर, मुझे ऐसा लगता है कि दरबार ने जो प्रक्रिया आपकी कराई वो तो है ही आपके साथ, और जैसे ही आप ये करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम और मजबूत होता है, बहुत ताकतवर होता है। तो ये सब आप कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें।